नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल यस टेक्नोलॉजी के एक फ्रेश न्यू यस स्टॉक है 6 में। तो आज हम कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ न्यूज़ के बारे में, जो कि आज दोपहर क्यों ही ये अपडेट हुई है। तो एक जेन्युइन वेबसाइट में से ही मैं आपको कुछ बताऊंगा न्यूज़ और कुछ ट्रिक्स और कुछ ये ऐप में अपडेट आने वाला है, उसके बारे में ही कुछ हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, अभी मैं अपने न्यूज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जो भी न्यूज़ कहूँगा ये टैब से मैं उसको कनेक्ट कर कर रखा हूँ और कुछ डिटेल्स भी मैं अपने टैब में रखा हूँ। तो टैब में से ही मैं आपको हर चीज़ का न्यूज़ दे सकता हूँ। तो गूगल टू इन्वेस्ट ₹75,000 crore टू हेल्प एक्सलरेट इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब ने यहाँ पर कुछ 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक अच्छा बात है, क्योंकि हमारे गूगल जो है वो अपने इंडिया के साथ डेवलप कर रहा है दिन भर दिन। तो ये कुछ यहाँ पर लिखा है, मैं आपको फर्स्ट इंग्लिश से पढ़ूँगा ये लाइन को और हिंदी में उसको समझाऊँगा कि क्या कुछ इसमें लिखा है। तो Google and Alphabet CEO Sundar Pichai on Monday announced a $10 billion Google for India Digitalizations Fund. It's in a bid to help accelerate India's digital economy. The announcement was made during the 6th edition of Google for India virtual event. Google plans to make this investment over the next 5-7 years through a mix of equality, investment partnership, operational infrastructure. तो यहाँ पर सीधे बात मैं समझा दूँ कि ये पीएम मोदी और इंडिया के साथ बढ़ रहा है। आप जान सकते हैं कि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कुछ ऐप्स को बैन कर चुका है जो कि चाइना ऐप्स थे। उसके बारे में मैं अपने वीडियो भी बना चुका हूं। तो आप चाहें तो आई बटन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आई बटन आप देख नहीं रहे तो मैं नहीं बताऊंगा कि कहां पर आई बटन है। मैं यहां पर भी नहीं बता रहा हूं, यहां पर भी नहीं बता रहा हूं। आप चाहे जो पर भी आप आई बटन पाए तो वहां पर देख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये जो 75,000 करोड़ का जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो पैसा है, वहाँ पर हमें इस 2 साल में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है मुझे जो लगता है। और ये कुछ निर्भर करती है हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन पर और गूगल के कुछ फाउंडर को, क्योंकि फाउंडर ही सब कुछ कर। यहाँ पर कुछ लिखा है कि गूगल बैन्स एड्स फॉर प्रोडक्ट दैट लेट पीपल सीक्रेटली स्पाई ऑन देयर इंटीमेट पार्टनर्स। तो जो पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो वहाँ पर वो एड्स देते हैं कि ये अच्छा चीज़ है, वो ये आप ख़रीद लो और ये आपको ऐसा फीचर्स दे, ऐसा वैसा कुछ आपको मिलेगी, इतना पैसा आप इसको भी रीसेल कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एड्स हमें देते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी ऐप से जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए एड्स देते रहते हैं, तो वो सब चीज़ को गूगल ने बैन कर दिया है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपको लॉस में डाल सकते हैं, क्योंकि लॉस में आपका कोई भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमें हर वक्त गूगल को जेन्युइन समझना चाहिए। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो प्रूफ है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गूगल बैन कर चुका है ये थर्ड पार्टी एड्स को, और ये एक सिक्योर ऐप है, आप यहाँ से जान सकते हैं। तो आप चाहें तो ये एड्स जो आप देख रहे हैं, आप अगर समझते हैं कि ये थर्ड पार्टी ऐप गूगल यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गूगल थर्ड पार्टी एड्स को कब का बंद कर चुका है। और ये सबसे बड़ी न्यूज़ आज का है। यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे जो कि मैकबुक यूज़र अगर आप हैं
तो ये नोटिस आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट, आप चाहें तो इसको नोटिस भी कह सकते हैं कि न्यूज़ भी कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि मैकबुक यूजर्स के लिए एप्पल हैज़ एन इम्पोर्टेंट एडवाइजरी फॉर यू। तो ये जो नोटिस है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर टैब को रखकर अच्छे से समझा कर मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैकबुक के जो यूजर्स हैं उनके लिए एक नई फीचर्स ऐड किया है, जो कि है WPS का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर WPS का जो ऑप्शन था उसको ये रिप्लेस कर चुका है, वो पुराना वर्जन का था। तो यहाँ पर जो मैकबुक अब अगर लेंगे तो 2 महीने में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये नई फीचर्स। तो अगर आप चाहे कि ये जो नई मॉडल आएगी या फिर कई 2 महीने या 3 महीने के बाद जो नई मॉडल आएगी उसमें ये अवेलेबल होगी, तो आप गलत है। क्योंकि जब भी 2 महीने के बाद अब अगर वही मॉडल जो आप ले चुके हैं वही मॉडल को अगर 2 महीने के बाद खरीदें तो वहाँ पर इंस्टॉल हो चुका होगा ये न्यू फीचर्स। और ये न्यू फीचर्स WPS का नाम है, क्योंकि ये WPS वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। और इस WPS में एक नई फीचर्स ऐड किया है कि आप अगर वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो आपका लैपटॉप को, या फिर कोई भी आप एक्सटर्नल सोर्सेज से इसको कनेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ये चीज़ आपको अच्छा क्वालिटी का नेट कनेक्शन देगी, कहाँ पर भी ब्रेक नहीं होगी। आप अगर सोच रहे हो कि अब जो घूमता है ना वो व्हील, अगर आपका नेट स्लो हो तो वो व्हील जैसा घूमता है, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये जो नई फीचर्स ऐड होगी। तो यही एक इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि आपके लिए नोटिस समझ सकते हो, या फिर इसको न्यूज़ भी समझ। हम कुछ बात करेंगे जो कि Redmi Note 9 के लॉन्च के बारे में। तो ये करीब जुलाई 22 को लॉन्च होने वाला है हमारे इंडिया पर, और यहाँ पर इंडिया के ब्रांडिंग भी दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बैन हो जाएगी, ये जो Xiaomi और कुछ हमारे Vivo ये सब बैन हो जाएगी। अगर ये इंडिया के टैग से इसको लॉन्च करेंगे शायद बहुत देर तक टिक पाएंगे। तो ये निर्भर करती है उन इंडिया पर और Xiaomi के प्रोड्यूसर और कुछ उनके डेवलपर को। और यहाँ पर जो ये 22 जुलाई को जो लॉन्च होगी, ये फर्स्ट सेल स्टार्ट होगी फ्लिपकार्ट से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मोबाइल फ़ोन्स या कुछ एसेसरीज़ जो भी लॉन्च होती है तो वो फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल होती है। फ्लिपकार्ट एक जेन्युइन ऐप है, इसलिए वो फ्लिपकार्ट से इसको सेल कर रहे हैं। और सेल करीब स्टार्ट होगी 12 PM को ये स्टार्ट हो जाएगी। और ये रेडमी का जो 9 प्रो या 9 प्रो आप देख चुके हैं और 9 प्रो मैक्स पे आप देख चुके हैं, उसी की तरह ही ये Redmi Note 9 आपको देखने को मिलेगी। शायद कहाँ पर भी आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगी, मुझे जो लगता है। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा कि सैमसंग के बारे में, जो कि है हमारी जो Samsung UV स्टेरिलाइज़र कीप योर बिलोंगिंग सेफ एंड जर्म्स फ्री। तो यहाँ पर जो बताई गई है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये क्या कुछ है। तो ये जो आपको बताया है कि स्टेरिलाइज़र का मतलब है ये जो आपको फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आप समझें कि अगर ये एक फ़ोन है, मैं इसको ख़रीदा हूँ, करीब पैसे पे ये निर्भर नहीं करता, मैं ये फ़ोन को ख़रीदा हूँ, तो इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि ये फ़ोन मुझे तो ऐसे ही नहीं दे देंगे, एक पैकेट या बक्सा में एक होगा, जो कि मैं हर वक्त आपको दिखाता हूँ कि अनबॉक्सिंग में कोई चीज़ खाली आता है क्या, सब कुछ बॉक्स में ही आता है। तो वो बॉक्स के अंदर जो चीज़ ये फ़ोन है, ये सैनिटाइज़र इसमें डाला गया है, ये फुल्ली सैनिटाइज्ड है। तो अब तक आप सही थे, पर अब जो फ़ोन निकल कर आएगी फैक्ट्री से तो आपको वो गलत साबित कर देगी, क्योंकि अब जो फ़ोन आएगी वो सब सैनिटाइज होके आएगी। और सैनिटाइज़र यहाँ पर
पूरा सैनिटाइज इसको करा जाएगा, उसका बक्से के पूरा अंदर इसको सैनिटाइज करा जाएगा। और कुछ यहाँ पर आपको बक्से के जो चार्जर है या फिर कुछ आपके ईयरफोन से वहाँ पर आपको सैनिटाइज कर देंगे वो कंपनी वाले, और आपको जो बक्से देंगे वो भी सैनिटाइज होगी। तो ये फुल्ली सेफ प्रोसेस है जिसको हम सैमसंग स्टेरिलाइज़र के नाम से जानते हैं। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ। आप अगर तैयार हो तो मैं आपको पूछूंगा। यस दोस्तों, मैं आपको अब पूछने वाला हूँ कि अब हमारे इंडिया में से 59 ऐप्स, जी हाँ दोस्तों 59 ऐप्स ये डिस्कनेक्टेड हो गए हैं या फिर निकाल दिए गए हैं हमारे इंडिया के जो डेवलपर से। हमारे फ़ोन से ये ऐप निकल चुका है। अब क्या करें, तो इसमें कुछ हमें देना पड़ेगा कि इंडिया को कुछ ऐप्स बनाना होगा। क्या इंडिया सीरियस है ये ऐप बनाने के लिए? यस दोस्तों, ये बहुत सीरियस है और थोड़ा सा इसको लगता है क्योंकि चाइना को बैन कर दी, थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि इंडिया चाइना से बहुत सारे चीज़ पा रहा था और उसको प्रोड्यूस करना नहीं पड़ रहा था, तो ये थोड़ा उसको डीमोनेटाइज कर रहा है या डीमोटिवेट कर रहा है। तो पर वो ये ऐप्स को बनाएगा और बहुत ही करीब इसको बनाने में 2 साल या 3 साल तो लग जाएगी, पर 2-3 साल से हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि हम जो चाइना ऐप में चल रहे थे अब हम चलेंगे कुछ इंडिया के ऐप से। तो ये एक गुड न्यूज़ और अच्छा न्यूज़ साबित हो। दोस्तों आप जानते हैं कि जूम एक ऐप है जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, ये एक चाइना ऐप है। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं जान रहा था कि इसका एक चाइना ऐप है, तो ये मैं नहीं जानता था उसी समय। जानता था पर नहीं जानता था कि ये बैन हो जाएगी। चाइना ऐप तो जूम नहीं बैन हुए, पर ये चाइना ऐप को हमें बैन कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको इसके ट्यूटोरियल का वीडियो जो दे चुका हूँ, अब तो इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत अच्छा रैंकिंग कर रहा है हमारे वीडियो में से। तो मैं उसके बारे में ही कुछ बताऊंगा कि ये जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम दोनों एक प्रकार के हैं। आप जानते होंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम में अभी स्कूल में पढ़ाई चल रही है, चाहे बात कर दूं डीएवी की या फिर जेवियर की या फिर सेंट जोसेफ की, वहाँ सब पर हर स्कूल में एमएस टीम से पढ़ाई दी जा रही है। पर आप अगर जूम में से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पर आप अपने फ़ोन में जूम डाउनलोड कर अपने ट्यूशन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसको ही आधार पर रखकर इंडिया ने अब इंडिया और अंबानी, जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो मीट ऐप। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हो, उसके बारे में कुछ नहीं जानते जियो मीट के बारे में, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको प्रेस करके देख सकते हैं। और एक ट्यूटोरियल वीडियो भी उसके, जब भी वीडियो ट्यूटोरियल का अपलोड होगी, मैं शायद मैं 2-3 दिन में उसको डाल दूंगा। तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिल जाएगी। ट्यूटोरियल वीडियो था। तो यहाँ पर कुछ मैं बात करूँगा कि जूम वर्सेस जो टीम, आप समझ सकते हैं क्योंकि जूम का जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है वो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, और कुछ टीम का भी इम्प्रूव कर रहा है, पर जितना चाहिए था वो उसका प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मुझे चाहिए कुछ इम्प्रूव करने के लिए इसको जूम को और टीम को भी इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि जूम अभी बैन नहीं हुआ है, पर बहुत ही जल्दी 2-3 साल में ये बैन हो जाएगी। तो आप इसको अवॉइड करें और अपने ट्यूशन टीचर को आप बता दें कि मैं जूम के अलावा हमें पढ़ाए कुछ हमारे जियो मीट से एक प्रकार की ऐप्स है, पर
आपके टीचर तो मानते ही नहीं है, अपने जूम से ही पढ़ा रहे हैं। उनके मर्जी आपके मर्जी, जो कुछ करें मुझे क्या जाता है। दोस्तों, व्हाट्सएप बीटा के बारे में आप तो जानते होंगे। अब के टॉपिक में से ये रैंक 1 में रैंकिंग करता है, क्योंकि व्हाट्सएप बीटा हमारे आईफोन में आई है। तो आईफोन में जो व्हाट्सएप बीटा है वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन में बहुत ही जल्दी अपने आईफोन में आने वाला है। तो फीचर्स तो सेम रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं रहेगी, सिर्फ कुछ फीचर्स ऐड होंगे जो कि मैं आपको एंड्रॉयड में फ़ोन से भी बता चुका हूँ। आप चाहे तो ये स्टॉक हैश 3 में जाकर वहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन का जो भी आप फीचर्स पाए हैं वहाँ पर ये 6 में भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ एप्पल ने एंड्रॉयड को फॉलो किया है। तो एंड्रॉयड फॉलो करना अच्छा है, क्योंकि एप्पल और एंड्रॉयड वर्सेस तो आप पा चुके हैं वीडियो। जाएंगे और देखेंगे, हमारे चैनल पेजेस पर जाकर देखेंगे सब कुछ, जो भी टॉपिक और डिस्कशन है। करीब से बहुत ही वीडियो आप हमारे चैनल के पेजेस में पाएंगे। तो आज मैं कुछ इसके बारे में ही बात, दोस्तों क्या बताऊं। दोस्तों, फिर से ये जो वोडाफोन है ना, फिर से उसको लग रहा है कि वो फिर से हमारे इंडिया में आ जाएगा। तो टाइम ही बता सकता है वो फिर से आएगा या नहीं। तो एयरटेल और आइडिया, कुछ इसको आप सिम अपने फ़ोन में डाले होंगे, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि उसमें जो ऐप है, यहाँ पर जो ऐप्स आपको एयरटेल ऐप्स मिलती है या फिर आपको मिलती है आइडिया के जो ऐप्स है वहाँ पर मिलती है, उसमें अगर आप साइन इन करते हो तो आपको डाटा कनेक्शन जो आप डालते हो अपने डाटा पैक अपने फ़ोन में डालते हो, तो आपको हाई स्पीड डाटा मिल सकता है। और कुछ बता दूं वोडाफोन के बारे में, वो बहुत कुछ सोच चुका है कि बहुत बहुत कुछ सोच चुका है कि वो आएगा इंडिया में फिर से, अपने जगह बनाएगा और कुछ इंटरनेट कनेक्शन देगा और उसका एक ऐप बनाएगा। आपसे वो भी अपने फुल और हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करेगा। अगर वो सोचा है तो अभी के लिए वो गलत साबित नहीं हुआ है, पर समय ही सब कुछ बताएगा। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ कि आप सोशल नेटवर्क में हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हर वक्त मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरे नीचे जाइए, वहाँ पर फेसबुक है, फेसबुक पेज में हमें फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करिए, ट्विटर में हमें फॉलो करिए, और वे वेबसाइट भी मैं लॉन्च कर चुका हूँ, तो वेबसाइट जाकर विजिट करिए। हर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी। तब तक के लिए मैं रहता हूँ, और मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।